मुस्लिम 4 शादियां नहीं कर पाएंगे इस कानून के बाद, जिसका ड्राफ्ट अभी तैयार है। मैडम साहब एक सुनिए, धैर्य, मेरे भी तो बात सुन लीजिए, जिसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मुस्लिम बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा, बेटियों को तलाक के बाद एक मुश्त गुजारा भत्ता मिलेगा, परिवार में गोद लिए बच्चे को संपत्ति में वारिस वो होगा, साथ ही दारुल कज़ा या शरिया कोर्ट का अंत होगा। इसमें बुराई क्या है? देखिए मैडम, जहां तक के ये जो गुफ्तगू हो रही है, सबसे पहले आपकी तवज्जो मैं उस तरफ दिलाना चाहूंगा जबकि कल अमेरिका ने जिस हिसाब से हमारे देश को टारगेट किया है उस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। इस किस्म के ही बातों से हमारे देश को गैर मुल्क के लोग टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी अमेरिका में लागू है सर। आपने अगर पहला हिस्सा इस चर्चा का देखा हो तो मैंने वो जो नाम लिए थे उस सूची में अमेरिका का भी नाम शामिल है जहां पर ये कानून लागू है। और हर बात मानेंगे ना फिर तो अमेरिका की। अगर देखिए अच्छा गप और कड़वा तो ऐसा तो चलेगा नहीं। और दूसरी बात, जहां तक के कॉमन सिविल कोड की बात है, आप देख लेंगे कि खाली वो मसला मुसलमानों का नहीं रहेगा बल्कि सारे देश में एक उत्पात मचेगा कॉमन सिविल कोड के नाम पर। हमको फिलवक्त अपनी आर्थिक स्थिति पर तवज्जो देना है, बेरोजगारी पर तवज्जो देना है। एक दिन ऐसा होगा मौलाना अली कादरी जी कि सब कुछ दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हमने कई बार सुना है। अभी आप तमाम दूसरे भी मजहबों की, दूसरे भी राज्यों की बात कर रहे थे, लेकिन शहजाद फिर वही बात कह रहे थे जिसको मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। जो चिट्ठी गई है वो किसने लिखी है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिखी गई है ना। अगर ऐतराज है, सुनिए एक सेकेंड, अगर ऐतराज है तो बाकियों की तरफ से भी वो ऐतराज तो आने दीजिए। आप सभी धर्मों का या सभी पक्षों का एक अपने आप को चेहरा नहीं बना के सामने रख सकते ना। विरोध होगा तो बाकी पक्षों से भी आएगा ना। या आप कहेंगे नहीं वो भी विरोध कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध आया है। आप जब ये कॉमन सिविल कोड की बात आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो तरफ से विरोध होगा। हम ये आपको कह रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हटकाने की कार्रवाई है, अपनी नाकामी को छुपाने की तरफ वजह से जो है ये काम किया जा रहा है। आपको जिस मुद्दों पे काम करना है काम कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। कौन सी नाकामियों को छुपाने के लिए ये बात की जा रही है? चलिए यही बता दीजिए, मैं अभी जवाब ले लूंगी। अश्विनी जी भी है और शहजाद, बताइए आप। आप बताइए। बेरोजगारी है, देखिए आप, ये तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए कॉमन सिविल कोड का बहाना लिया जा रहा है। किसी तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर वो ट्रैप फेंका जा रहा है, मान लीजिए फर्ज कीजिए वो ट्रैप फेंका जा रहा है, तो आप उस ट्रैप में मत फंसिए, मत उलझिए इस तरह की बेतुकी बहसों में। फंसने वाली बात नहीं है मैडम। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का विकास हो। हम बता रहे ना, खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ है, आप विकास के लिए काम कीजिए। हमें मोदी जी से, हमको योगी जी से कोई एतराज नहीं है। आप विकास करिए ना। आप लाउड स्पीकर का यूपी में जो है डिसीजन लिए, क्या हम उस पर एतराज करें? नहीं करें। इसीलिए नहीं किए क्योंकि वहां पर आप मंदिर मस्जिद दोनों के लिए एक ही कानून बनाया आपने। हम वही कह रहे हैं, तो सभी आप सारे समुदाय को एक साथ लेकर चलिए। यहाँ भी तो सभी धर्मों के लिए बन रहा है मौलाना अली कादरी जी। ये कौन सा सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बन रहा है? ये तो सबके लिए बन रहा है। जिसमें खामियां हैं शायद उन तत्वों को ज्यादा तकलीफ होगी, जिनमें कम खामियां उन्हें कम तकलीफ हमारा होगी। देश की जो विकास की गति है वो रुक जाएगी। आपके और मेरे मुल्क से नहीं होगा ना मौलाना अली कादरी जी। लोकतांत्रिक देश में संविधान है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके आधार पर होगा ना। शहजाद देखिए मैडम, एक भी अगर मुझे विरोधाभास 10 सेकंड चाहता हूँ। जी एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने 2 तर्क रखे हैं, मुझे एक एक करके उनका जवाब देने दीजिए। पहले तो इन्होंने कहा कि नाकामियों को छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो मतलब जब नेहरू जी की सरकार थी और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म कोड लाया तब वो उनकी नाकामियों को छिपाने के लिए था? वो उनके पास महंगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं था इसलिए लाया क्या? तो हिंदुओं के उसमें रिफॉर्म हो तो तब तो ठीक है, सब ताली बजाएंगे, सती हटाना चाहिए, परंतु दूसरे धर्म के कुरीति को नहीं हटाना चाहिए। दूसरी बात मौलाना जी कहते हैं कि देखिए उत्पात मच जाएगा, देश में उत्पात हो जाएगा, नागा विरोध करेंगे, मिजो विरोध करेंगे, हिंदू विरोध करेंगे, ये विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे। फिर उसी लाइन में कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है।
अरे भाई, या तो ये मुस्लिम विरोधी और मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए है, और अमेरिका से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो। वही अमेरिका जो वॉर ऑन इस्लामिक वॉर ऑन टेरर कह रहा है कि किस प्रकार से वॉर ऑन टेरर जो है वो इस्लामिक जिहाद फैला रहा है। या तो आप कह दीजिए कि इससे सभी टारगेट हो रहे हैं, मतलब सभी की कुरीतियां टारगेट हो रही है। आप दोनों चीज कह रहे हैं कि सभी टारगेट होंगे और फिर कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है, मतलब ये विरोधाभास मेरे समझ में नहीं। और तीसरी बात मैं फिर से पहुंचना चाहता हूं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, अगर क्रिमिनल कोड कॉमन है और वो तो आपसे जनमत संग्रह करके नहीं पूछा गया, और वहां पर तो आप कोर्ट जा नहीं रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये हिंदू को तो चोरी की सजा जो है जेल में डाल दो, मैं चोरी करूंगा तो मेरे हाथ काट दो। वहां पर क्यों नहीं जाते आप ये कहने? आपको धर्म का इतना अभिन्न अंग है, ये शरिया पे तो टीवी पे आना भी मना है वैसे, पर शरिया आपका अभिन्न अंग है इतना, तो आप जाइए और कहिए कि अब ये होना चाहिए कि अगर चोरी करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाए या बलात्कार करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाए तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो शरिया के हिसाब से होगी, और हिंदू की होगी तो सारी दुनिया बोलिए ना, जाकर एक बार तो अर्जी करिए, ये भी बात एक बार तो अर्जी कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी आप बोलिएगा, आप अपने पे लागू कराइए ना, वो बाकियों पर क्यों लागू कराएंगे? बोलिएगा और लोग यहाँ बैठ के सुनते रहेंगे। अश्विनी जी वो कह रहे हैं कि शरिया अगर पूरी दुनिया में लागू हो गया तो मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो हिंसा है वो नामो निशान उसका मिट जाएगा। बताइए कैसी दलील है इनकी? नहीं नहीं कह रहे ना, शरिया सऊदी में लागू है, शरिया सख्त कानून है कि चोरी खत्म हो जाएगी, जुल्म खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन महिलाओं को कभी भी तलाक तलाक कहकर आप साइड कर दीजिएगा, उनके लिए गुजारा भत्ता दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कैसे वो रहेंगी साइड कर दीजिएगा, उनको बुर्के में रखिएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान मत दीजिएगा, और जहाँ पर थोड़ी सी पाबंदी आई तो उन्हें घर बिठा लीजिएगा। 1 मिनट हमें दीजिए। शरिया अगर पूरे दुनिया में लागू हो गया। प्रीति जी 1 मिनट हमें दे दीजिए। जी अश्विनी जी। हाँ प्रीति जी 1 मिनट हमें दे दीजिए। देखिए गलती से सही, लेकिन हमारे समाजवादी मित्र ने और मौलाना साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। हमारे समाजवादी मित्र ने कहा समान शिक्षा होनी चाहिए, और मेरा भी ये मानना है कि 18 साल तक यानी 12वीं तक इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सबके बच्चे एक किताब पढ़े, सबका सिलेबस एक समान होना चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूं। और लोहिया जी भी समान शिक्षा समान नागरिक संहिता की बात करते थे, मैं भी कह रहा हूं ये मदरसे बंद होने चाहिए, 12वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। दूसरा आता हूं, उन्होंने कहा बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार देती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जा रहे, इसलिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, कठोर कानून की। और तीसरा उन्होंने कहा शरिया लागू करिए तो शांति आ जाएगी। भाई साहब, दुनिया के 58 देश जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है, जहां सबसे ज्यादा कट्टरवाद है, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, वहां शरिया ही लागू है। आपका सोमालिया में शरिया है, अफगानिस्तान में शरिया है, पाकिस्तान में शरिया है, बांग्लादेश में शरिया है, ईरान इराक में शरिया है। और सच्चाई तो यह है, जब वो पर्शिया था शांत था, जब से ईरान बना अशांत है। जब से वो रावलपिंडी था, जब से वो तक्षशिला था शांत था, जब से तक्षशिला था शांत था, रावलपिंडी बना अशांत है। जब वो कैके था शांत था, जब से पेशावर बना अशांत है। जब वो गंधार था शांत था, उन्होंने उदाहरण दिए हैं वो कहाँ गलत है? पाकिस्तान में जो शरिया लॉ की बात की जाती है, वहां पर हकीकी माना में शरिया लॉ इम्प्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर टेररिज्म को जो है परवान चढ़ाया जाता है और इस्लाम और शरिया के खिलाफ है। और ये सुनिए अफगानिस्तान, सुनिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कि शरीयत के जो लॉ है, और अभी जैसे कि हमारे पूनावाला साहब ने कहा, तो मैं उसकी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ कि शरीयत में गुनाह की बहुत बड़ी सजा है। लोग हैबत से जो है गुनाह करना छोड़ देंगे। मैंने उस हवाले से बात कही। हमारा देश तो संविधान से चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन आपने जो दूसरे देशों की मिसाल दी है, शरिया लॉ है जरूर, इम्प्लीट नहीं हो रहा है। जहां कहीं भी आप ही अमेरिका की मिसाल दे रहे थे, आप ही ने वो नाम लिया। और सुनिए मेरी बात, देश जो है ना वो हथियार के डर से नहीं चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है। देश में लोग जहां एकजुट होकर चुनते हैं, वो नीति निर्धारण करते हैं, उनके आधार पर चलता है। बंदूक की नोक पर अगर आप किसी से कहिएगा कि ऐसा काम मत कीजिए, तो हो सकता है वो आपके सामने ना करे, लेकिन पीठ पीछे जाके वही काम करेगा। लेकिन ऐसे में सैयद रिजवान जी कुछ